राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्य के बारे में जो अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करने वाली है। आखिर वह कौन सी जगह होगी जहां प्रभु कल्कि का अवतार होने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसे छोटे से गांव का जहां चारों तरफ साधारण घर और मिट्टी से बनी सड़कें, शांति से बहती हवा और उसी हवा में कोई गूढ़ संकेत छुपा हो, जैसे उसी मिट्टी में कोई ब्रह्मांडीय रहस्य दफन हो, क्योंकि वहीं से जन्म लेंगे भगवान कल्कि जो पूरे सृष्टि को हिला देंगे। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सनातन धर्म की भविष्यवाणी है, जिसमें कहा गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब अधर्म का अंधकार चारों तरफ छा जाएगा, तब एक गांव से एक आवाज़ उठेगी और उस आवाज़ के साथ जन्म लेंगे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार प्रभु कल्कि। वह कोई और गांव नहीं है, उसका नाम है संभल। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक शांत से गांव में ही क्यों कल्कि का अवतार होगा? वह पावन भूमि जहां यह दिव्य घटना घटेगी। क्या आप यह जानते हैं कि कुछ साधु आज भी कहते हैं कि संभल में समय रुकता जाएगा। कुछ ने तो स्वप्न में भी यह देखा है, कुछ तो मानते हैं कि उनके स्वप्न भी सत्य होने वाले हैं। सफ़ेद घोड़े पर बैठे तेजस्वी बालक को कुछ कहते भी कुछ ने तो सुना है। वहाँ की मिट्टी में अब भी एक कंपन है जो केवल दिव्य आत्माएं ही महसूस कर सकती हैं। संभल के मंदिरों की घंटियां केवल आरती नहीं बजा रही हैं, वे गिन रही हैं कि उस पावन क्षण को जब प्रभु कल्कि का प्राकट्य होगा, उनका स्वरूप कैसा होगा, उनका वाहन कौन सा होगा, उनका शस्त्र क्या होगा, किसे मिलेंगे वह सबसे पहले, और कौन होंगे वो लोग जो उनके आगमन के साक्षी बनेंगे। क्या हम भी तैयार हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या संभल इसके लिए आज भी तैयार है? यह सिर्फ एक स्थान नहीं, यह प्रतीक्षा है, यह एक चेतावनी है, और यह वो भूमि है जहाँ से धर्म के लिए आवाज़ उठेगी और अधर्म का अंत होगा। तो चलिए आज की इस कथा में हम जानेंगे संभल का रहस्य, कल्कि अवतार की भविष्यवाणी क्या सच में होगी, आने वाले युग का संकेत जानेंगे कि उसके बाद सतयुग का प्रारंभ किस प्रकार होगा, और वह दिव्य शक्ति जो धरती को फिर से पवित्र कर देगी, वह संभल के कण कण में जो शक्ति सुलग रही है, आज हम उसी के विषय में जानेंगे। एक बार उस मार्ग पर चलेंगे जहाँ किस चर्चा चारों तरफ चल रही है, जहाँ से फिर सूर्य निकलेगा और अधर्म की काली छाया इस धरती पर से सदैव के लिए मिट जाएगी। जब सत्य का प्रकाश इस पावन क्षण का माध्यम बनेगा, आज हम उसी विषय में जानेंगे। और जब मानवता अपने मूल मूल्यों को भटकने लगती है, जब सृष्टि में के नियंता किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, सनातन धर्म में उस समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। आज भी हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है। वैसे तो कहा जाता है कि कलयुग का यह प्रथम चरण ही चल रहा है। कहते हैं कि जब किसी भी युग का 4 चरण समाप्त होता है तो वह युग समाप्त हो जाता है। परंतु जितना पाप और अधर्म इस पृथ्वी पर बढ़ गया है, लगता नहीं है कि सिर्फ कलयुग का यह पहला चरण ही है। चलिए बात करते हैं कि एक ऐसे गांव के विषय में जिसका नाम है संभल। पर कोई सामान्य गांव नहीं है यह, बल्कि भविष्य में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के जन्म का स्थान है। यह शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि जब कलयुग अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाएगा और पाप का घड़ा इतना भर जाएगा, तब भगवान विष्णु इस संसार के कल्कि रूप में अवतरित होंगे और उनका जन्म स्थान यही होगा। भविष्य पुराण और वामन पुराण और ब्रह्मांड पुराण में संभल गांव का उल्लेख मिलता है। बड़े स्पष्ट शब्दों में वहां पर यह लिखा गया है कि कल्कि अवतार यहीं पर होगा। इनमें कहा गया है कि जब धरती पर कोई धर्म नहीं बचेगा, जब गुरु शिष्य परंपरा टूट जाएगी, जब पशुता मानवता पर हावी हो जाएगी, तब उत्तर भारत में स्थित एक छोटे से गांव संभल में एक दिव्य ब्राह्मण दंपत्ति के घर भगवान विष्णु कल्कि रूप में जन्म लेंगे। आज उत्तर प्रदेश में संभल जिले में एक पवित्र गांव है संभल। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां प्रभु कल्कि अवतार लेने वाले हैं।
संबल कोई स्वप्न नहीं है, यह एक जीवित भविष्यवाणी है जो हमारे शास्त्रों में अंकित है। वहाँ का प्रत्येक कण कण उस दिव्य आगमन की प्रतीक्षा में है। वहाँ की हवाएं, वहाँ का वृक्ष, वहाँ की नदियाँ, सब कुछ शांत प्रतीक्षा में है। वहाँ के मंदिरों की घंटियाँ केवल पूजन के लिए नहीं बजती, बल्कि एक एक क्षण का इंतजार कर रही हैं कि कब इस भूमि पर वह कल्कि अवतार जन्म लेंगे, जब स्वर्ण घोड़े के टापों पर इस धरती को फिर से पवित्र करेंगे। संबल का अर्थ है शांति और बल। एक ऐसा स्थान जो शांत है लेकिन अंदर से बहुत शक्तिशाली है। वहाँ की साधारण दिव्यता भी देखने में बनती है। यह गांव आज भले ही एक आम गांव जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर हजारों वर्षों की ऊर्जा संग्रहित है। वहाँ आने वाले साधुओं का कहना है कि रात्रि के समय इस गांव के ऊपर गूढ़ शक्ति का मंडल बनता रहता है। कोई कहता है कि यहाँ गुप्त ऋषियों का निवास है, तो कोई कहता है कि वहाँ भविष्य आत्माएं जन्म लेने को तैयार हैं। जो भी हो, इसका निश्चय इतना तो निश्चय है कि इस स्थान पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सबके समझ के परे है, जो धीरे धीरे उजागर हो रहा है। हम धर्म से भटक रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी ही है। हम हमारी जीवन शैली शास्त्रों से दूर होती जा रही है। तब हमें यह याद आता है कि हो ना हो, यह सत्य भी हो सकता है कि यह वही स्थान है जहाँ से अधर्म का अंत हो और धर्म की फिर से स्थापना हो, और उस दिन की शुरुआत होगी संबल से ही। सनातन धर्म में जब भी अधर्म बढ़ा है और धर्म क्षीण हुआ है, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। श्री हरि विष्णु ने हर युग में मानवता की रक्षा के लिए कोई ना कोई रूप धारण किया है। सतयुग में मत्स्य, बारह, त्रेता युग में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में कल्कि अवतार में प्रकट होने वाले हैं प्रभु विष्णु। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह ब्रह्मांडी योजना है। यह पूर्व में जो लिखा गया है वो सत्य होने वाली घटना है। वह अंतिम अध्याय है इस ब्रह्मांड के समाप्त होने का, जहाँ पूरी सृष्टि एक बार में संतुलित होगी। पुराणों में भी यह उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग की गति और ज़्यादा तेज हो जाएगी, जब मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाएगा, जब ब्राह्मण लोभी और छल वाले हो जाएंगे, जब पुत्र पिता की हत्या और स्त्री केवल भोग की वस्तु समझी जाएगी। यह केवल भाषण नहीं है, यह सत्य है कि जब यह सब होगा, उसके पश्चात संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक पवित्र ब्राह्मण के घर पर भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह कोई साधारण शिशु नहीं होंगे, बल्कि दिव्य तेज से युक्त, अद्भुत ज्ञान और पराक्रम के धनी होंगे, और उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी होगा। उनकी आँखों में करुणा होगी, न्याय का होगा। उनका वाहन होगा देवदत्त नामक एक सफ़ेद घोड़ा, जो आकाश में उड़ने में सक्षम होगा। हाथ में होगी एक दिव्य चमचमाती तलवार, जो अधर्म को मूल रूप से समाप्त कर देगी। उनका उद्देश्य होगा समूल अधर्म का विनाश और सत्य की पुनः स्थापना। भविष्य पुराण कहता है कि वे केवल तलवार से ही नहीं, अपितु अपने वचनों से भी पापियों के मन को भयंकर तरीके से कपा देंगे। ये ज्ञानी होंगे, लेकिन युद्ध कला में निपुण होंगे। वे न केवल राक्षसों का संहार करेंगे, बल्कि उन दुष्ट विचारों का भी अंत करेंगे जो मानवता को दीमक की तरह खा रहे हैं, जो हमारे धर्म को समाप्त कर रहे हैं। जब कल्कि अवतार चलेंगे, तो उनके मार्ग में आने वाले प्रत्येक अधर्मी अपने पापों के बोझ से स्वयं ही गिर पड़ेंगे। उन्हें किसी को मारने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके तेज से ही पाप नष्ट हो जाएगा। वे राजा नहीं होंगे, लेकिन सम्राटों से अधिक शक्तिशाली होंगे। वे धर्म की सेना को फिर से एकत्र करेंगे और उस अंतिम युद्ध की तैयारी करेंगे जिसे प्रलय की पूर्व की शुद्धि कहा जाता है। उनका प्राकट्य चेतना का विस्फोट होगा। जो जनमानस में हो रहा है वह जाग जाएगा। जो लोग सत्य से दूर हैं वह लौट आएंगे। उनका जन्म जब होगा तो अंधकार के सबसे गहरे क्षण में ही होगा, ताकि वह उजाला बनकर फैल सके। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भविष्यवाणी है जो हमारे पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित की गई है। कल्कि अवतार का स्वरूप आज भी किसी योगी के ध्यान में नहीं दिखता ही है। कहते हैं कि हिमालय में तप कर रहे कुछ महान साधु समय समय पर उनके दर्शन करते हैं। इस पृथ्वी के चेतना क्षेत्र में अवतरित होने वाले बहुत से मुनि उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब सही समय आएगा, जब पाप अपनी सीमा को पार कर जाएगा, तब स्वयं काल भी रुक जाएगा और भगवान कल्कि का स्वागत होगा इस पृथ्वी पर। यह अवतार केवल
भारत के लिए नहीं होगा, अपितु समस्त संसार और समस्त मानवता के लिए होगा। वह एक नई सृष्टि का निर्माण करेंगे। यहाँ सत्य, प्रेम, धर्म और करुणा की सर्वोच्च मूल्य होंगे। कल्कि अवतार के साथ आएगी एक नई चेतना जो भूले हुए मनुष्यों को फिर से उनकी आत्मा से जोड़ेगी। इस अवतार के साथ पुराना युग समाप्त हो जाएगा और नया युग सतयुग की पुनः स्थापना होगी। उनके आने की आहट आज भी हम महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार गहरी रात के बाद पूर्व दिशा में सूर्य की हल्की किरण दिखाई देने लगती है, उसी तरह से कल्कि के अवतार के आगमन की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। हम सब उस महाअवतार की प्रतीक्षा में हैं, जिसकी तलवार न्याय करने वाली होगी, जिसके वचन दिव्य होंगे और जिसकी उपस्थिति मात्र से यह क्षयशील संसार पवित्र हो जाएगा। संभल की भूमि इस पावन अवतरण की साक्षी बनेगी और हम सब उस समय के भाग्यशाली होंगे। यदि हमारे कर्म हमें उस अवतार के दर्शन का अधिकारी बनाते हैं तो हमें उनके दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे। और इसलिए आज सबसे आवश्यक यही है कि हम धर्म के पथ पर ही लौटें, क्योंकि कल्कि केवल उन्हीं को स्वीकार करेंगे जो सत्य और भक्ति में स्थित होंगे। वह अवतार न्यायप्रिय होगा, लेकिन कठोर भी उतना ही होगा। वह प्रेम से भरा होगा, लेकिन पाप पर दया बिल्कुल नहीं करने वाला होगा। यह भविष्यवाणी केवल ग्रंथों में ही नहीं, यह एक चेतावनी है उस समय की जब धर्म का असली चेहरा फिर से प्रकट होगा और अधर्म अपनी अंतिम सांस ले लेगा। आज जब हम संभल की भूमि पर नज़र डालेंगे तो वह हमें सामान्य प्रतीत होती है। यह गांव जैसे साधारण सा गांव दिखता है। किसान, मंदिर, बच्चे खेलते हुए, महिलाएं तुलसी में जल डालते हुए। लेकिन क्या यह वही स्थान है जहां कल्कि अवतार जन्म लेंगे? क्या संभल वास्तव में इसके लिए तैयार है, उस पावन क्षण के लिए? जब हम पुराणों की आंखों से देखते हैं तो संभल एक सामान्य सा गांव जैसा दिखता है, बल्कि जब पुराणों में देखेंगे तो यह एक जागृत ऊर्जा का केंद्र पढ़ने में मिलता है। वहाँ भी की हवाओं में एक मौन रहस्य है जो सभी के समझ के परे है। कुछ योगियों का कहना है कि संभल में आज भी वहाँ गुफाएं हैं जहाँ कुछ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वहाँ कई स्थान में बैठे कुछ साधक आज भी इस विषय को मानते हैं कि हाँ, यहीं पर कल्कि अवतार होने वाला है। वैज्ञानिक चाहे यह माने या ना माने, पर श्रद्धा वहाँ कुछ और ही कहती है। वहाँ आने वाले साधु, वहाँ के निवासियों की आंखों में आज भी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा दिखाई देती है। यहाँ का समय कुछ और ही है और यहाँ का मौसम भी कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो शब्द के परे। क्या वही शक्ति है जो कल्कि अवतार को जन्म देगी? क्या यह वह स्थान है जहाँ से धर्म के लिए आवाज़ उठेगी? उस चेतना की गूंज यहीं उठेगी जो अभी आने वाली है। संभल का जल, वहाँ की भूमि, वहाँ की हवाएं, सब भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार एक महिला ने कहा था कि उसे एक बालक दिखा जिसकी आंखें सूर्य की समान चमक रही थी, जिसने कहा कि मैं वापस आऊँगा। क्या यह केवल मन का भ्रम था, या उनकी सुनी हुई कहानियों में उन्हें जैसे लगा कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में उसे देख लिया, या फिर यह कोई चेतावनी थी कि अब संभल तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूँ? दुनिया अभी व्यस्त है तकनीक, युद्ध, स्वार्थ और विकृतियों में, लेकिन जब संसार अंत की ओर बढ़ेगा तब यही संभल शांति का प्रारंभ बनेगा। यह वह दिन दूर नहीं जब इस गांव की चुप्पी टूटेगी और वहां से एक तेज पुंज निकलेगा कल्कि के रूप में। और इसलिए प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल संभल को ही तैयार रहना होगा? क्या हम ऐसे ही पाप करते रहेंगे? क्या हम पाप को चरम सीमा पर जाने देंगे इस इंतजार में कि कल्कि अवतार लेंगे और पाप नष्ट हो जाएगा और पुण्य की स्थापना होगी? हमारे लिए तो यह संभव है कि हम तो कल्कि को प्रत्यक्ष शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम उनके युग का निर्माण कर सकते हैं। अपने घर को संभल जैसा बना सकते हैं, अपने मन को पवित्र बना सकते हैं, अपने घर को शुद्ध बना सकते हैं, अपने विचारों को शुद्ध बना सकते हैं, ताकि हमें उस तरह के वातावरण या उस तरह की स्थिति से गुजरना ही ना पड़े। यही हमारी साधना होगी, यही हमारा प्रयास होगा कि जब भी वह प्रभु आए हम कह सकें कि स्वागत है आपका हे प्रभु, हमने आपको पहचाना। यही संभल की पुकार है, यही युग की पुकार है और यही हमारा कर्तव्य भी बनता है।
तो दोस्तों प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों यह थी संभर और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और कहानी। अच्छा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।